वेलकम टू आरएस क्लास। दोस्तों, मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो पे आ ही गए हो तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे BNS की धारा 307, आईपीसी नहीं, BNS भारतीय न्याय संहिता धारा 307। भारतीय न्याय संहिता की धारा 307 क्या है, सजा कितनी है, कैसे होगी जमानत, समझौता आदि का प्रावधान, यानी जमानत इसमें कैसे होगी, और 307 किन किन मुख्य बातों को इंडिकेट करती है, तो यही जानेंगे आज की क्लास में। आ ही गए हो तो ये कानून की जानकारी लेके जरूर जाइएगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गो। देखिए दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 307 के तहत मृत्यु, चोट या अवरोध पैदा करने की तैयारी के साथ की गई चोरी के लिए सजा का प्रावधान है। क्या कह रहा है कि जो धारा 307 BNS, ध्यान रखिएगा, आईपीसी नहीं, भारतीय दंड संहिता नहीं, भारतीय न्याय संहिता की बात हो रही है। ये चोरी के लिए मृत्यु, चोट, अवरोध पैदा करने की तैयारी करता है, वो धारा 307 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा BNSS के तहत। इस धारा के तहत अपराधियों को 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। कितनी? 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है ये। तो आइए जानते हैं कि क्या है और कौन सी इसमें मुख्य बातें हैं जो इस धारा को इंडिकेट करती हैं। चलिए देखिए साथियों, बने रहिएगा क्लास में। देखिए, इस धारा के तहत आने वाले कुछ अपराध जो कि 307 के अंतर्गत आते हैं, मुख्य अपराध हैं। कौन से हैं? नंबर 1, किसी दुकान या घर से चोरी करते समय किसी को चाकू से घायल करना। क्या कह रहा है कि चोरी करने तो हम जा ही रहे हैं, यानी A नाम का व्यक्ति जो है, ये B नाम का जो घर है, इसमें चोरी करने तो जा ही रहा है, लेकिन चोरी करने के साथ साथ इस B नाम के व्यक्ति पर हमला करता है, जो कि प्राण घातक हमला होता है, हमला करता है, तो वो धारा 307 BNS के तहत अपराधी माना जाएगा साथियों। अगर सिर्फ चोरी करता है तो वो अलग धारा चेंज हो जाएगी, लेकिन यहां पे आ रहा है कि चोरी करने के साथ साथ जहां चोरी करने जा रहा है उस पर ऐसा हमला करता है कि हमला करने से उसकी जान जोखिम में डल जाती है। चलिए, नंबर 2 क्या कहता है? 2 कहता है कि किसी को मारने की नीयत से चोरी करना। चोरी करते समय किसी को डराने के लिए हथियार दिखाना, चोरी करते समय किसी को बंधक बनाना। देखिए आ गया ना, यहां पे कह रहा है कि चोरी करते समय किसी को जान से मारना, यानी ऐसा अपना इंटेंशन होना कि आप अगर चोरी कर रहे हो और आपको ये B नाम का व्यक्ति जो है पकड़ भी लेता है तो आप इसमें गोली मार दोगे, ऐसा आपका इरादा है, आपकी इंटेंशन है ऐसे, तो आपके ऊपर धारा 307 लग जाएगी साथी। चोरी करने के साथ हत्या करने की कोशिश करता है तो। चलिए और देखते हैं और आगे क्या कह रहा है। नंबर 3 पे कह रहा है, देखिए नंबर 3 पे क्या कह रहा है? चोरी करते समय किसी को मारने की धमकी देना। अभी वहां पे आ गया कि मान लीजिए हथियार लेके आ गए। अब आप कहिएगा कि सर अगर हथियार कुछ लेके नहीं आता है और सिर्फ धमकी देके जाता है तो क्या? वो भी इसमें आएगा। चोरी करते समय अगर आप कह रहे हो कि मैं तुझे जान से मार दूंगा वरना मुझे सामान ले जाने दे, मुझे ठीक ठाक चोरी करने दे, अच्छी तरह से चोरी करने दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। चौथा नंबर आ जाता है, चोरी करते समय किसी को रोकने के लिए बल का प्रयोग करना। भाई कोई चोरी कर रहा है, अब B नाम का व्यक्ति है, ये इसका घर है, अब A नाम का व्यक्ति यहाँ चोरी करने आएगा तो ये रोकेगा ही रोकेगा, और रोकेगा तो जाहिर सी बात है कि बल का प्रयोग करेगा। लेकिन क्या है कि ये फिर भी नहीं मानता है और इस पर कोई आत्मघाती हमला कर देता है, या फिर इस पर जो है रिवाल्वर तान देता है, या रिवाल्वर से इसके सिर पे वार कर देता है, या चाकू से इस पे वार कर देता है, तो धारा 307 के तहत ही अपराधी माना जाएगा साथियों।
देखिए, चोरी करते समय नंबर 5, चोरी करते समय किसी को डराने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करना। चोरी कर रहा है और अपने साथ ये कुत्ता लेके जाता है। मान लीजिए इसने कुत्ता पाल रखा है ए नाम के व्यक्ति ने, और बी नाम के घर में ये चोरी कर रहा है, तो ये साथ में क्या लेके जाता है? कुत्ता। कि मैं कुत्ते को छोड़ दूंगा तो मैं चोरी करता रहूंगा और वो कुछ नहीं कहेंगे कुत्ते की डर की वजह से। अगर ऐसा करता है तो भी वो 307 के तहत अपराध कर रहा है। छठवां नंबर क्या कहता है आपका? कि चोरी करते समय किसी को डराने के लिए आग लगाना। देखिए, चोरी कर रहे हो आप और कहते हो कि आप या तो मुझे चोरी करने दो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे सिलेंडर में आग लगा दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारी झोंपड़ी में आग लगा दूंगा। तो ये भी इंडिकेट करता है इसको, धारा। देखिए, अब आ जाता है नंबर 7, जो कि ये लास्ट है आपका। लास्ट क्या कहता है? कि चोरी करते समय किसी को डराने के लिए झूठा सूचना देना, यानी झूठी सूचना देना। अगर आप चोरी कर रहे हो और डरा रहे हो किसी को कि तुम्हारा बेटा वहां बंधक है या तुम्हारी माँ वहां बंधक है, और वो ज़्यादा आपने अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की तो हम उसे मतलब कोई जानलेवा हमला कर देंगे उस पर, या फिर उसे हम किडनैप करके ले जाएंगे, जो भी है XYZ जो भी कर देंगे, ठीक है, यानी मारने की धमकी देते हैं, तो भी ये इसे धारा 307 के तहत ये अपराधी माने जाएंगे साथियों। तो ये थे धारा 307 के तहत आने वाले मुख्य बातें जो कि धारा 307 को इंडिकेट करती हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे एक नई जानकारी लेके, एक नई धारा लेके आपके सामने फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।